Hello friends, welcome to my channel Economic Talks. Today we discuss method of measuring price elasticity of demand. हमने ये तो जान लिया कि प्राइस elasticity of demand क्या होती है। हमने ये पता कर लिया कि प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड में चेंज होता है, हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा। इसके लिए हम बट कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसको हम आज उसके मेथड्स पढ़ेंगे। इसके मेथड्स हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, ग्राफिक मेथड या ग्राफिक मेथड को हम पॉइंट कहते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने, मार्शल ने दिया। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जैसे प्राइस चेंज होता है, प्राइस के चेंज होने से अपना टोटल एक्सपेंडिचर जितना हम कर रहे हैं उस गुड्स पे तो वो भी चेंज होता है, हम उसको मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि प्राइस के चेंज होने से प्राइस में इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस कम हुआ तो एक्सपेंडिचर भी चेंज हुआ। तो हम इसको थ्री वेज है इसको मतलब कि पता करने की कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर चेंज कैसे होता है। एक इनइलास्टिक को लेस देन यूनिटरी बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक और ग्रेटर देन यूनिटरी। इनइलास्टिक और लेस देन यूनिटरी मतलब कि लेस देन यूनिटरी मतलब एक से, जैसे कि प्राइस इंक्रीज हुआ, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया। जब हमारा प्राइस कम हो गया तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी मतलब सेम डायरेक्शन में हमारा चेंज हो रहा है। जैसे प्राइस अप, एक्सपेंडिचर भी अप, प्राइस डाउन मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि प्राइस अपना 2 है तो हम एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। जब अपना प्राइस इंक्रीज हो गया 2 से 4 हो गया तो हम टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं, 6 से 8 कर रहे हैं। बट जब अपना प्राइस कम हुआ तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर भी कम कर दिया, चेंज हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर में, तो हम उसको कहते हैं लेस देन यूनिटरी। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि अपना प्राइस अप होए डाउन जाए तब टोटल एक्सपेंडिचर अपना सेम रहता है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे प्राइस 2 है तो हमारा प्राइस 8 है, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तब भी एक्सपेंडिचर 8 है, जब प्राइस 1 हो गया तब भी अपना प्राइस 8 है, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर 8 है। देखो प्राइस 2 से 4 होने और 4 से 1 होने पर, ज्यादा होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज ना होना तो हम उसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, एक के समान रहना, इक्वल रहना। नेक्स्ट इज इलास्टिक और ग्रेटर देन यूनिटरी। ग्रेटर देन में, यूनिटरी में क्या होता है कि ग्रेटर चेंज होना, एक से ज्यादा चेंज आना। जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो अपना टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, जब प्राइस कम हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। मतलब जैसे प्राइस अपना 2 है तो हम एक्सपेंडिचर कितना करें 8, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। जब अपना प्राइस कम हो गया तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, इसको कहते हैं मतलब कि ग्रेटर चेंज आना, एक से ज्यादा चेंज आया है अपना, उसको कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी। ये टोटल एक्सपेंडिचर कर्व के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमने इधर लिया प्राइस, इधर टोटल एक्सपेंडिचर, जब अपना प्राइस के चेंज हो रहा है, यहाँ से हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं बट अपना एक्सपेंडिचर सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ इलास्टिसिटी कितनी अपनी 1 है। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज, यहाँ है हम प्राइस, अब प्राइस कम हो गया, प्राइस सॉरी इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होने से हमारी इलास्टिसिटी टोटल एक्सपेंडिचर इतना कम हो गया तो हम इसको क्या कहते हैं, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में चला गया ना तो हम कहते हैं ग्रेटर चेंज। बट जब हम यहाँ हैं, हमारा प्राइस कम हो गया बट हमारा टोटल एक्सपेंड, तो हम इसको कहते हैं सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, लेस देन यूनिटरी। ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हम क्या डिस्कस करेंगे कि प्राइस के परसेंटेज चेंज से अपनी क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है। इसके लिए मेथड है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ माइनस का साइन जरूर रखेंगे क्योंकि क्वांटिटी और डिमांड में हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है, सॉरी क्वांटिटी और डिमांड और प्राइस में अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे कि प्राइस ज्यादा हो जाती है तो हम डिमांड कम करते हैं, प्राइस इंक्रीज डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, तो हम यहाँ माइनस का साइन इसलिए रखते हैं। इसके लिए क्या है, Q1 माइनस Q डिवाइड बाई Q, P1 माइनस P
डिवाइड बाई पी। क्यू क्या है हमारी इनिशियल डिमांड जो हमने जो स्टार्टिंग में जो हमने डिमांड की थी वो। Q1 क्या है कि जो हमने बाद में प्राइस के चेंज होने के हमारे पास डिमांड हुई उसको हम Q1 करेंगे। पी क्या है हमारा जो इनिशियल प्राइस जो हमने स्टार्टिंग में जो अपना प्राइस था उसको। फिर उसके बाद P1 क्या है जो हमारा प्राइस बाद में प्राइस के चेंज होने के बाद प्राइस हमारा चेंज हुआ उसको कहते हैं P1। चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड डिवाइड चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। 100 से यहाँ 100 कट जाएगा। हम इसको डिनोट करते हैं Q1 माइनस Q को डेल्टा Q बाई Q डिवाइड बाई डेल्टा P बाई P। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा माइनस डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि प्राइस लिया हमने 5, हमारा कंज्यूमर डिमांड कितनी कर रहा है स्टार्टिंग में 20। प्राइस चेंज होकर कितना हो गया प्राइस इंक्रीज होकर 7 हो गया। अब डिमांड कितनी कर रहा है कंज्यूमर 12 यूनिट्स कर रहा है मतलब डिमांड पहले से कम हो गई है और अपना प्राइस क्या है 5 से 7 इंक्रीज हो गया है। अब पहले क्या है प्राइस 5 फिर हमारा डिमांड कितनी 20 और उसके बाद प्राइस कितना इंक्रीज हुआ 7 और डिमांड कितनी करें हम 12। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूला में कि P1 डेल्टा Q बाई डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P बाई P इन ये हमें अपने इसमें चाहिए। अब डेल्टा P कैसे निकालेंगे 7 माइनस 5 मतलब P जो बाद में चेंज होकर प्राइस आया वो और पहले वाला इनिशियल प्राइस था उसको डेल्टा P। ऐसे ही हम डेल्टा Q को निकालेंगे इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय डिमांड इज इक्वल टू 8। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी 1 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड इज ग्राफिक मेथड और पॉइंट इलास्टिक मेथड। पॉइंट इलास्टिक मतलब हम पॉइंट डिनोट करने के बाद से ही हमें पता चलेगा कि हमारी इलास्टिसिटी कैसी है। जैसे कि ये हमने कर्व लिया ये प्राइस यहाँ क्वांटिटी और ये डिमांड कर्व है हमारा ये हमारा डिमांड कर्व है। जब हम सेंटर में इसमें का फॉर्मूला क्या होता है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। जैसे कि हमने ये लिया कि हम इस पॉइंट पे है मान लिया हम सी पॉइंट पे है सी डी मतलब कि पहले लोअर पॉइंट को लेना है फिर डिवाइड किससे करना है अपर पॉइंट से डिवाइड बाय ए सी। ये देखो मिड में है ये पॉइंट सी डी और ए सी इक्वल है तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोनों इक्वल है तो इलास्टिसिटी हमारी कितनी होगी। अब हम इस पॉइंट पे देखना चाहें हमारी इलास्टिसिटी कितनी है जैसे बी डी डिवाइड बाय ए बी तो हमारा ये पॉइंट ये एरिया बी एरिया कम है और बट ए बी एरिया बहुत बड़ा है तो हम जब बड़े एरिया को छोटे एरिया को बड़े एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी तो कम हो जाएगी। तो यहाँ हमारी इलास्टिसिटी क्या है लेस देन 1। नेक्स्ट क्या है मान लिया हम ई पॉइंट पे देखना चाहें ई पॉइंट पे क्या है हम पहले लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ई डी को हम डिवाइड करेंगे ए ई से। तो हम जब अपर ज्यादा बड़ा एरिया है जैसे ई डी इसको डिवाइड करेंगे छोटे एरिया से तो हमारी इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी ग्रेटर देन 1। जैसे कि यहाँ हमने डिनोट भी किया हुआ है जैसे कि इस पॉइंट पे क्या है इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है और इधर क्या है इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है और यहाँ पे अपनी इलास्टिसिटी क्या है इन्फिनेटिव है। जैसे कि हम इस लोअर सेगमेंट अब इस एरिया को इसके डिवाइड बाई करेंगे अपर सेगमेंट को तो यहाँ तो बिल्कुल जीरो है तो जीरो से करेंगे हम किसी भी इक्वेशन को डिवाइड तो इन्फिनेटिव आ जाएगा तो हमारी इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी है इन्फिनेटिव है। ऐसे ही इस पॉइंट पे हम डिवाइड करेंगे जैसे कि हम लोअर सेगमेंट तो जीरो ही है कोई है ही नहीं तो अपर सेगमेंट को डिवाइड करेंगे तो हमारी जब किसी इक्वेशन को मतलब जीरो इक्वेशन है तो किसी से डिवाइड करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी जीरो। इस टाइप से ये हमने 3 मेथड आज डिस्कस किए हैं। Thank you for watching. Stay tuned with us. Have a nice day.